میرے महबूब अपने उम्मतियों से ज़कात ले लो, इनके माल पाक कर दो, इनको गुनाहों से पाक साफ कर दो और इनको बरकत की दुआ दे दो। तुम्हारी बरकत की दुआएं इनके लिए बायसे सुकून बन जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात लेते थे और दुआएं भी देते थे। और जब से हमने ज़कात देनी छोड़ी है उस वक्त से हमें क्या हो रहा है, माल में बरकत नहीं रही। कहते जी हिसाब करना बड़ा मुश्किल है जी, ज़कात दा हुण हिसाब किवें कढिए। वाह, अकाउंटेंट रखे हुए हैं तीन तीन चार चार, सारे दिन का हिसाब करते हैं कि फलां बंदा आया था उसको सिगरेट पिलाए थे, फलां को बोतल पिलाई थी, फलां को चाय पिलाई थी, फलां को खाना खिलाया था। पूरे साल का हिसाब करते हैं लेकिन एंड पर कहते हैं ज़कात का हिसाब नहीं जी होता, मुश्किल है बड़ा। दो चार बंदों को जो घर में काम करते हैं उनको दो दो हजार दस दस हजार दिया, ज़कात निकल गई जी, निकल गई, हिसाब नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़ाब वल फिज़्ज़ा वला युनफिकूना फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोने और चांदी को गिन गिन के जोड़ जोड़ के रखते हैं और अल्लाह की राह में सदका नहीं करते, ज़कात नहीं देते, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब क़यामत वाले दिन तैयार है। यही सोना और चांदी गर्म करके तपा के उनकी माथे पर, उनके पहलू पर, उनकी पुश्तों पर दाग लगाया जाएगा और कहा जाएगा ये है तुम्हारा वो खजाना जो जोड़ जोड़ के रखा हो, तो चखो मजा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक गंजा साम जहरीला उसके गर्दन के गिर्द लिपट जाएगा और उसकी बाछों पर डंग मारेगा और कहेगा आना कन्जुका आना मालुक, मैं वो तेरा माल हूं, तेरा कंज, तेरा खजाना हूं जो संभाल के रखा था। ज़कात नहीं देते थे। ज़कात दोगे तो माल में बरकत आएगी और माल पाकीज़ा हो जाएगा, और अगर ज़कात नहीं दी तो माल हराम, जितना मर्जी जोड़ के चले जाओ, अल्लाह की रहमत उसमें आने वाली नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए।